लोग पैसे देकर गुनाह खरीद रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। वो ऐसे कि लोग दुकान पर जाते हैं, पैकेज कराते हैं, उसके बाद ऐसी ऐसी वीडियोस देखते हैं जिससे इंसान को गुनाह मिलता है, जिससे खुदावंद करीम नाराज हो जाता है, जिससे वो इंसान खुदावंद करीम की मासियत कर बैठता है। इस वीडियो को देखने पर आपको कोई नुकसान नहीं मिलेगा, हाँ, मगर मैं ये दावे के साथ कहूंगा कि आपके इल्म में जरूर इजाफा होगा और आपको सवाब भी मिलेगा। इस वीडियो में बयान करूंगा कि शादी की पहली रात, सुहाग रात, कौन से आमाल करने चाहिए, कौन से आमाल मुस्तहब है और इन आमाल करने का फायदा क्या है। घर में झगड़े क्यों होते हैं, मियाँ बीवी आपस में जो झगड़े होते हैं, नफरत पैदा क्यों होती है, रिज़्क में इजाफा क्यों नहीं होता, घर में तंगी क्यों आती है, इन तमाम चीज़ों के जो असबाब है, जो सबब है, सबब यह है कि शादी की पहली रात वो इंसान आमाल अंजाम नहीं देता। इसकी वजह से आपस में झगड़े भी होते हैं और घर में तंगी पैदा हो जाती है। शादी की रात के जो मुख्तसर और मुहिम आमाल है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। बेशर्त यह कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। तो चलते हैं, वक्त को ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। खुदा आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात को सलामत रखे। और हकीकत तो यही कि दिल से दुआ करता हूँ कि खुदावंद करीम तमाम मोमिनीन व मोमिनात को ज़ियारत मासूमीन का शरफ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अक्सर लोग शादी तो कर लेते हैं मगर उन्हें शादी की रात के आमाल के बारे में पता नहीं होता कि शादी की रात कौन से आमाल करने चाहिए या कौन से आमाल करने नहीं चाहिए, यानी कौन से मुस्तहब आमाल है। तो चलते हैं, वीडियो को मुख्तसर बयान करते हैं। सबसे पहले जो शादी की पहली रात है, मुस्तहब है कि शादी की रात वलीमा किया जाए। शादी की रात करें या शादी के बाद करें, मुस्तहब है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। यानी मुस्तहब है, आपको सवाब मिलेगा कि आप वलीमा जरूर करें। अक्सर लोग वलीमा नहीं करते, गुनाह नहीं है, मगर मुस्तहब इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसके बहुत सारे असरात भी हैं। कोशिश किया करें कि आप अगर शादीशुदा नहीं है तो वलीमा ज़रूर करें। उसके बाद दूसरा जो अमल है, दूसरा अमल यह है कि 2 रकात नमाज शुक्राना अदा करें। आप भी पढ़ें और अपनी वाइफ को भी पढ़ें। अक्सर इंसान ये गलती करते हैं, मगर ये इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है कि आप शुक्राना की 2 रकात नमाज जरूर। एग्जाम्पल, मिसाल देकर आपको समझा रहा हूं कि मिसाल के तौर पर एक दोस्त आता है, शादी पर आपको कोई इनाम देता है, कोई तोहफा देता है, या मिसाल के तौर पर कोई दोस्त आप पर एहसान करता है, तो आप ये जरूर सोचेंगे कि एहसान का बदला एहसान मुझे देना होगा। आप भी कोई चीज उसे देंगे। अगर आप कोई चीज नहीं दे पा रहे तो आप जरूर उसका शुक्रिया अदा करेंगे या फोन करके आपको कहेंगे, उसको जरूर कहेंगे कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने ये तोहफा दिया, मुझ पर ये एहसान किया, यानी शुक्राना, उसका शुक्रिया अदा आप जरूर करेंगे। एहसान का बदला ये एहसान होता है। अब खुदावंद करे आपको शादी की पहली रात ऐसा हम सफर, खूबसूरत हम सफर आपको अता कर रहा है, आपको खुशियां अता कर रहा है। अब शुक्राने के तौर पर आप खुदावंद करीम को क्या देना चाहते हैं, खुदावंद करीम का आप शुक्राना कैसे अदा करना चाहिए, खुदावंद करीम का आप शुक्रिया कैसे अदा करेंगे। तो यही तरीका है भाई, आप 2 रकात नमाज़ें शुक्राना आप पढ़े, आप भी पढ़ें और अपनी वाइफ को भी पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं वुजू करके। अब आप ये जरूर सोचेंगे कि मौलाना साहब वो नमाज जो शुक्राना पढ़े वो कैसे पढ़ें। देखिए, जैसे आप सुबह की नमाज पढ़ते हैं वैसे ही तरीका है, सिर्फ नियत चेंज है। नियत ये करें, मिसाल के तौर पर नियत आप ऐसे करेंगे कि नमाज 2 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, शादी की रात शुक्राना, खुदा के शुक्राने के तौर पर कुर्बतन इल्लाह, बस यही नियत है। उसके अलावा अक्सर दोस्त ये भी सवाल जरूर करेंगे कि मौलाना साहब हम तो शादीशुदा हैं, ये लम्हा गुजर गया, अब हम इस वीडियो का क्या करें। तो देखिए भाई, आपके इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। आप किसी दोस्त को ही बता सकते हैं आपके इल्म में, अगर आपके इल्म में है तो अच्छी बात है, अगर इल्म में नहीं है तो आइंदा के लिए आप किसी दोस्त या किसी न किसी को बता सकते हैं ना, सदका जारिया समझकर। और उसके अलावा अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है, एक एक लफ्ज को आप जरूर सुनिएगा, आपके इल्म में काफी इजाफा होने वाला है। उसके बाद जो तीसरा अमल है, वो तीसरा अमल भी थोड़ा सा मुहिम है। तीसरा अमल यह है कि शादी की पहली रात अपनी वाइफ की पेशानी पर ऐसे हाथ रखें और एक दुआ पढ़ें। दुआ वो थोड़ी सी लंबी थी इसलिए मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत वीडियो लंबी बन जाती है, फिर अक्सर दोस्त लंबी वीडियो देखते नहीं हैं। वो आप ऐसे करें, यूट्यूब पर जाएं, सर्च करें कि शादी की पहली रात के आमाल, वहां पर आपको दुआ मिल जाएगी, आप याद कर लें।
उसके बाद जो चौथा अमल है ये बहुत ही मुहिम और ज़रूरी, अगर ये अमल आपने नहीं किया तो आप कोई भी अमल नहीं करना, क्योंकि इस अमल की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि ये अमल आप ज़रूर करें। अमल ये है कि पहली रात अपनी बीवी के पैर धुलाएं। जी हाँ, आप परेशान हो जाएंगे। अक्सर लोग जो अना परसते हैं, तकब्बुर करते हैं, वो सोचेंगे कि मैं और अपनी बीवी के पैर धुलाऊं, यानी तकब्बुर में आ जाएंगे। देखिए, मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत करते हुए मौला कायनात को कहा कि या अली, जब अपनी वाइफ के पास जाएं तो पहली रात उसके पैर धुलाना। पैर धुलाने के बाद जो पानी बचता है, वो जितना भी पानी है, आप घर के तमाम कोने, जितने कोने हैं, उन कोने में वो पानी आप छिड़क दे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा यह है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70,000 नेकियां आपके घर में आएंगी और 70,000 के जो फाके हैं, जो बीमारियां हैं, जो भी हैं, जो बुराइयां हैं, वो 70,000 जो बुराइयां हैं वो आपके घर से निकल जाएंगी। 70,000 नेकियां आएंगी और 70,000 बुराइयां वो निकल जाएंगी। इसका ये फायदा है। और उसके बाद सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि आपकी जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। आप दोनों मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, दोनों मियाँ बीवी में चाहत पैदा होगी, आप सुकून से जिंदगी गुजार सकेंगे। अगर आप ये अमल अंजाम नहीं देते तो हो सकता है कि झगड़े वगैरह पैदा हो या घर में बरकत खत्म हो जाए। तो इन अमालों को अंजाम जरूर दे। अक्सर लोग ये माए जो वडेरे होते हैं या मिसाल के ऑफिसर वगैरह होते हैं जो शरीयत पर ज्यादा अमल नहीं करते, वो ये सोचेंगे कि तकब्बुर करते हैं कि हम और अपनी बीवी के पैर धुलाएं। भाई, मेरे लफ्ज नहीं है। आप जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे हैं तो अपनी वाइफ से आप क्या वफा करेंगे? ये जो है ना, मैं लफ्ज शैतान ने कहा था। शैतान ये कहा था कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूं, ये मिट्टी का बना और मैं आग का बना हुआ, तो खुदारा मैं न करें। ये तकब्बुर की अलामत है। तकब्बुर करोगे तो जिंदगी ऐसे गुजरेगी, बदतर गुजरेगी कि आपका अंदाजा भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आमाल, शादी की पहली रात, सुहाग रात के ये थे आमाल जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक मैंने बयान किए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगली वीडियो के लिए बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।